प्रिय धम्म मित्रों, आज पंचशील दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और पंचशील दिवस के अवसर पर पंचशील ध्वज को लेकर, उसके रंगों को लेकर एक काफ़ी चर्चा पूरे देश में बनी रहती है। क्योंकि आपने हरा रंग देखा, सफ़ेद रंग का झंडा देखा, लाल रंग का झंडा देखा, पर ऐसा एक झंडा जिसमें 5 रंग होते हैं, एक रंग नहीं, 2 रंग नहीं, 3 रंग नहीं, 5-5 रंगों से बनाया गया है पंचशील ध्वज। और आज पंचशील ध्वज का दिवस है। आज ही के दिन 8 जनवरी 1885 श्रीलंका के एक कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव किया गया कि पूरे विश्व में बौद्ध समाज का पंचशील ध्वज होगा। हम बात कर रहे हैं पंचशील ध्वज के रंगों को लेकर, जिन रंगों को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा एक विचार, एक प्रश्न बनता है, ये 5 ही रंग क्यों? 5 रंगों का महत्व क्या है? क्यों रखे गए 5 रंग पंचशील ध्वज में? तो आज हम इन्हें 5 रंगों को विस्तार से जानेंगे, एक एक रंग का मतलब जानेंगे। पंचशील ध्वज से ही आज पूरा बौद्ध समाज अपने कार्यक्रमों में, अपने संस्कारों में, अपने मकानों पर, हवेलियों पर वो पंचशील ध्वज को लहराता है। और जैसे ही पंचशील ध्वज लेकर चलता है तो उसके भीतर गौतम बुद्ध की भावना, गौतम बुद्ध के विचार, गौतम बुद्ध का वो जीवन उन्हें याद आता है। ये पंचशील के भीतर ही पूरे जीवन का जो सार है, अध्यात्म है, धम्म है, वो हमें नजर आता है। तो मैं क्रम से पहले आपको नीले रंग के बारे में बताता हूं। नीला रंग क्या है? नीले रंग का महत्व होता है जैसे पूरा आसमान नीला आपको दिखाई देता है, पूरा आसमान नीला। आसमान का मतलब व्यापक है, विशाल है, अद्भुत है। वैसे ही बुद्ध की जो करुणा में, मैत्री में भावनाएं है, वो अद्भुत है, विशाल है, सभी जीवों के प्रति, सभी पक्षियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति एक जैसी है, किसी में भेद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी की सीमाएं बना दी गई है, आसमान की सीमा नहीं है। जैसे आसमान की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही बुद्ध के पंचशील ध्वज में जो नीला रंग है वो बुद्ध की करुणा में मैत्री भावना से है। बुद्ध की करुणा में मैत्री भावना की कोई सीमा नहीं है। वो गरीबों के लिए भी, वो राजाओं के लिए भी, वो रोगियों के लिए भी, वो निरोगियों के लिए भी, वो पशुओं के लिए भी, वो पक्षियों के लिए भी बराबर है, समतामूलक है। इसलिए नीला रंग हमारे पंचशील ध्वज का ये पहला रंग है जिसको व्यापक तौर पे विशाल और सभी के बराबरी का रंग कहा जाता है, समानता का रंग है नीला रंग। उसके बाद लाल रंग आता है। लाल रंग से आपको ज्ञात होगा, लाल क्या है? ये ऊर्जा का रंग है, तेज है इसमें। सिद्धार्थ गौतम को 35 साल की आयु में ज्ञान हुआ, जब उनका शरीर के भीतर ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, ऊर्जा क्षीण हो चुकी थी, शरीर पूरी तरह से पतला दुबला हो गया। पर जैसे संबोधि हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, निरंतर लगातार 45 साल भारत भूमि पर पैदल चले। ना रथ था, ना गाड़ी थी, ना कार थी, निडरता के साथ जंगलों में, वनों में अंगुलीमाल जैसे डाकू के सामने भी चले गए, पर तेज कम नहीं हुआ, ऊर्जा कम नहीं हुई, निडरता बनी रही। पंचशील का लाल रंग व्यक्तित्व के भीतर ऊर्जा का प्रदान करता है, ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा का संचार संबोधि के बाद ही सिद्धार्थ गौतम को हुआ। इसलिए पंचशील के भीतर लाल रंग का महत्व है ऊर्जा का प्रतीक, ऊर्जा से परिपूर्ण रहना, अपने कार्य पे, अपने उद्देश्य पे लगातार ऊर्जावान बनकर कार्य करते रहे, मानव कल्याण के कार्य को करते हुए आलस्य, हीनता, निंद्रा बिल्कुल ना रहे, ऊर्जावान जीवन। इसलिए लाल रंग को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तीसरा रंग पीला। पीला रंग देखने में बड़ा पवित्र लगता है, मनमोहक है, आकर्षक है। पीले रंग की पवित्रता के प्रतीक को लेकर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जब हम जोड़ते हैं तो गौतम बुद्ध का जीवन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही मनमोहक है। लोग कहते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध कि जिस राह से चलते थे, जिस गांव से गुजरते थे,
तो लोग उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर होते थे, उनका इंतजार करते थे। तथागत गौतम बुद्ध जिससे भी बात कर लेते थे वह उनका हो जाता था, वह उनका बन जाता था। अजातशत्रु जिसने अपने पिता को, जिसकी हत्या कर डाली, मार डाला, जिसका हृदय, जिसका मन बहुत ही क्रूर था, हत्यारा का मन था, पर जैसे अजातशत्रु ने बुद्ध के संबंध में जाना, बुद्ध से मिले, वो अपनी क्रूरता भूल गया, अपने भीतर की हिंसा वाली प्राणी प्रकृति को मार डाला और एक नेक इंसान बन गया। तथागत बुद्ध के सामने अजातशत्रु ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी, प्रायश्चित करने लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। स्वयं के पिता को राजपाट की खातिर, लालच की खातिर, लोभ के कारण मैंने उसे मार डाला। जब अजातशत्रु ने प्रायश्चित किया, बुद्ध के सामने अपनी पगड़ी उतार के रख देता है, अपना मुकुट उतार के रख देता है। यानी बुद्ध का मनमोहक जीवन देखिए, आकर्षण देखिए, पवित्रता देखिए। सम्राट अशोक, बुद्ध तो चले गए अपना संदेश उपदेश देकर, उसके बाद सम्राट अशोक को जब बुद्ध का संग मिला, भिक्खु संघ मिला, और भिक्खु संघ में मात्र 7 वर्ष के 7 साल के निगरोध नाम के एक श्रामणेर मिले। श्रामणेर, उनके चेहरे की आभा को देखा, तेज को देखा, सम्राट अशोक मोहित हो गए। कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन का हृदय में परिवर्तन हुआ और बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। ऐसी पवित्रता है धम्म की, ऐसी पवित्रता है बुद्ध की। इसलिए पीले रंग को पवित्रता का प्रतीक मानकर, मनमोहक का प्रतीक मानकर, आकर्षण का प्रतीक मानकर, स्वच्छता का प्रतीक मानकर पीले रंग का महत्व दिया गया। बुद्ध का जीवन इतना पवित्र है, इतना महान है। चौथा रंग सफेद। सफेद ऐसा रंग है कि कहते हैं कि सफेद पे अगर एक काले रंग का धब्बा भी आ जाए तो दूर से नजर आता है। सफेद एक सत्य का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक। जीवन सच्चा और सत्य होना चाहिए। बुद्ध का ऐसा जीवन जो सत्य पर अडिग है, जो सच्चाई पर निडरता से कार्य कर रहा है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा सच्चाई के लिए, सत्य के लिए। सिद्धार्थ गौतम से एक चर्चा उनके जीवन में होती है कि रोहिणी नदी को लेकर शाक्य और कोल्य वंशों के बीच में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा इसलिए था कि पानी का बंटवारा करना था। ये बात जब सिद्धार्थ गौतम के सामने गई तो सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। यानी हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहा। वहीं से उनके जीवन में एक बड़ी घटना घटी, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने सत्य को खोजना, संबोधि को खोजा, सच्चाई के मार्ग पे चले, कभी रुके नहीं। भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही रहे, प्यासे ही रहे। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। ना कोई लालच, ना कोई लोभ, ना कोई प्रतिष्ठा। एक भगवा वस्त्र पहना, बस उसी को पहनकर निकलते थे, चारिका करते थे, निरंतर चलते रहते थे। बुद्ध के जीवन में बात बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं। एक बात और आती है, बुद्ध से कहा किसी व्यक्ति ने, और बुद्ध ने वो बात अपने संग से जब पूछी कि जब आप सच्चाई का काम करोगे, सत्य को बोलोगे, अगर कोई आपको अपने गांव से भगा दे, गालियां दे आपको, तो क्या करोगे? तो बोलेगे गालियां ही तो देंगे, मारेंगे नहीं। बुद्ध कहते अगर वो मारने भी लग जाए तो संघ कहता है मारेंगे तो केवल जान से तो नहीं मारेंगे, सर ही फोड़ सकते हैं, पैर तोड़ सकते हैं, हाथ तोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं जान से भी मार दिया तो संघ कहता है कि शास्त्र आपने ही सिखाया है कि सत्य के मार्ग पे प्राण भी चले जाए तो महानता है, त्याग है, बलिदान है, और जो बलिदान को करके जीवन पूरा होता है वो समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। सत्य का ऐसा शब्द बुद्ध ने स्थापित करा कि सत्य को बोलते समय, सच्चाई के मार्ग पे चलते समय प्राणों की भी चिंता नहीं करनी, उसकी भी परवाह नहीं करनी। इसलिए यहां सफेद रंग की सत्यता को दर्शाने के लिए पंचशील में सफेद रंग का महत्व दिया गया कि सच्चाई के मार्ग पे चलते रहो, बेदाग जीवन जीते रहो। और लास्ट 5वां रंग केसरिया, त्याग का रंग, त्याग की भावनाएं। जब समाज में त्याग की भावनाएं होगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाएं होगी, तो फिर किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता। यह त्याग की, समर्पण की भावना नहीं है, लूटने की भावना है, छीनने की भावना है, ठगने की भावना है,
सिद्धार्थ गौतम ने, तथागत बुद्ध ने ये सिखाया कि समर्पण करो, त्याग करो। त्यागपूर्ण जीवन ही, जैसे प्रकृति का हम पृथ्वी एक हिस्सा देखते हैं कि पृथ्वी पे हम सब कुछ उगाते हैं, सब उसी का उगा हुआ हम खाते हैं, हमारा भोजन सारा पृथ्वी से तैयार होता है, पर पृथ्वी की कोई अपेक्षा नहीं। सारा भूखंड समाज पृथ्वी पे पैरों से चलता है, फिर भी इसकी कोई आपसे ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है। तथागत कहते हैं कि जीवन में अगर त्याग होगा तो महान कहलाओगे। लूटने वाला बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। और बुद्ध ने 45 साल लगातार दिया है, त्याग और समर्पण की भावना से दिया है। राजपाट को छोड़ डाला, ऐशो आराम को छोड़ डाला, अपने सौंदर्य को छोड़ डाला, अपने जीवन की खुशियों को छोड़ डाला, जीवन को जोड़ा त्याग के साथ। और जो त्याग करता है वही अद्भुत है, वही महान है। इसलिए पंचशील जो ध्वज है ये 5 रंगों से बना है। इसके 5 रंग के बारे में मैंने बताया, और ये रंग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इन रंगों से हमारे जीवन में कितना बदलाव हो सकता है, ये आप जान ही गए होंगे। इसलिए पूरे विश्व में हम छोटे बड़े कार्यक्रमों में पंचशील ध्वज लगाते हैं, और आज से आप भी अपने घरों पर अपने कार्यक्रमों में पंचशील ध्वज लगाए, और इसका जो योगदान पंचशील का समाज को मिल रहा है उस योगदान के बारे में बताए, उसके उपलब्धियों के बारे में बताए, इसके विषय विस्तार के बारे में बताए, तो हम समाज में एक अच्छा समाज बनाने की ओर बढ़ सकते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।